देखिए, आप बहुत देर से बैठे हैं और मेरे पास भी बार बार टेलीफोन आ रहा है जहां मेरे को पहुंचना है। तो दांगी साहब ने कहा भी जरूर आना है, तो आज मैं आया हूं। पहले तो करूंगा बात हरियाणा की, फिर करूंगा अपनी और महम की बात। 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। देखो, बातें तो जहां तक है सभी बता दी पूर्व वक्ताओं ने, उदयवान जी ने, अजीत दीपेंद्र ने, दांगी साहब ने सारी मैम के बारे में बता दी। सारी बातें आ गई आप। मेरे को तो दिल में एक टीस है भाई कि मेरा हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, आज इनकी सरकार बनने के बाद 9.5 साल के बाद हम किस चीज में नंबर है भाई? नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं ये। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1। आज हरियाणा महंगाई में सबसे ऊपर है। आज हरियाणा अपराध में तो यहां तक पहुंच गया, एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, सरकारी आंकड़े इकट्ठे करवाते हैं, उसमें कहा गया है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो आज समय है बदलाव का, आज करवट ले रहा है, चुनाव आ गया और ये कुदरती बात हुई कि आज जो है यहां जलसा था, कल चुनाव की तिथि डिक्लेयर की गई और आचार संहिता लग गई। बहुत बातें कह सकते, खैर लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात आपसे आया हम, सरकार को बदलो। हरियाणा में सरकार कैसे बदलेगी? पहले पार्लियामेंट में कांग्रेस जिताओ, फिर हरियाणा में जिताओगे, जब ही तो बदलेगी सरकार। तो आपसे पूछ सकते हैं, या मैम की भूमि पे कह के जा रहा हूं, और जो मैं कहता हूं कहते हैं वो करते हैं। आज मैं कह के जा रहा हूं, वहां मैम की भूमि पर अगर हमारी सरकार बन गई तो गुंडों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, हमको बाहर करेंगे। और ये पोर्टल चला रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही तो मंडी है, यही किसान है। जब फसल आ जाती थी तो भाई मंडी में सीधा आता, एमएसपी लेकर आ जाता। ई बाट देखेगा कब नंबर आओगा, पोर्टल में नंबर आओगा। ये सब बेकार के पोर्टलों का हम खत्म करेंगे। आज जो मैं यहां खड़ा हूं, मैं सांसद भी रहा, आपकी सेवा का मौका भी मिला। अगर मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं तो मैं कोई नहीं संकोच कह सकता हूं, उसमें महम का सबसे बड़ा हाथ है भाई। कैसे है? क्योंकि 91 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो पहले तो दांगी साहब पे जो जिस प्रकार से यहाँ बैसी गांव में आया, जब लाश पड़ी थी, वो दिन मैं याद नहीं कराना चाहता। मेरे को तकलीफ थी उस टाइम, इतनी जाति हो रही है। तो खैर चुनाव आया 91 का, मेरे से राजीव गांधी जी ने पूछा। उससे पहले जब महम का हुआ तो एक बात बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी। उस समय राजीव गांधी आए थे, इनके पिताजी, और राहुल गांधी साथ थे। उन्हें देखा महम में क्या हुआ था। तो ये सब मालूम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती। तो मैं तो ये कह रहा हूं भाई, 91 का चुनाव आया तो इस वास्ते मैं कह रहा हूं, उसमें सबसे बड़ी जीत महम मालके ने दिवाई थी मेरी, और वही कारण जीत का बना था भाई, वही कारण जीत का बन गया। तो आज फिर वही मौका आ रहा है। आप में शक्ति है, बदलाव की शक्ति आप में, वही समय आया। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य हो, उज्जवल हो, आगे जाए, तो भाई एक बात कह के जा रहा हूं मैं, ये चुनाव आएगा पहले पार्लियामेंट का, बाद में असेंबली का आएगा। असेंबली में जब बात बनेगी जब पार्लियामेंट में जीत जाओगे, समझे नहीं, अपनी सरकार बनानी। तो एक बात कह के जा रहा हूं मैं, अभी कोई चर्चा थी यहां से, शायद दांगी साहब ने कहा हो
कि महम की इज्जत जब रहेगी जब कलोई से भी ज्यादा वोटों से जिताओगे आप दीपेंद्र को। ये थी ना बात। तो भाई एक बात सुन लो, पिछली बार 19 के चुनाव में कलोई से मैं 70,000 वोटों से जीता था, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा। तो भाई इनके महम अजीत दीपेंद्र को यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो दीपेंद्र जी को कितनी वोटों से जिताओगे भाई तुम? 1 लाख से। तो 1 लाख से जीत जाओ, जिता दियो भाई यहां से। उसका 1 लाख से कैसे जीतेंगे? आप जब जीतोगे हर बूथ पर हर वोट पड़े और वोट की परसेंटेज 90% आएगी तो जीतोगे आप। वोट डालनी है आपने हर बूथ पर। तो एक बात सुन लो भाई, 1 लाख से यहां जिता दियो, फिर आगे जो है असेंबली चुनाव आएंगे। एक बात मैं कह के जा रहा हूं, पार्लियामेंट में 1 लाख से जिता दियो मैम, और भाई फिर विधानसभा में जा दियो तो हम क्या करेंगे भाई? थारी सरकार मैं बनवा दूंगा, ये बात पक्की। तुम मंजूर है टक्कर लेने तैयार हो? तो मैं भी तैयार हूं भाई।